अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मुस्लिम औरत पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली रिसीव हो सके। सवाल जो हम सब के जहनों में बना रहता है कि एक मुस्लिम औरत पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या मसाइल हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मर्द और औरत इस्लाम में बराबरी का दर्जा हासिल किए हुए हैं। अपने हुकूक़, अपनी तालीमात, अपनी इबादात और अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए उनके लिए कुछ अलग अलग मसाइल और कुछ अलग अलग कानून हो सकते हैं, मगर गुस्ल एक ऐसा मसला है कि इसमें मर्द और औरत पर किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं रखा गया है। देखिए, औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होने की एक वजह तो ये हो सकती है कि औरत एक तरह से डिस्चार्ज हो जाए, यानी सोते हुए ही उनकी मनी निकल जाए। जैसे मर्द की मनी निकलती है सोते हुए, वैसे ही औरत की भी मनी निकलती है। और अगर ऐसा हो जाता है, रात में कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब एक औरत यानी बीवी की शक्ल में अपने शौहर से हम बिस्तरी करती है, साथ में मिलती है, नाइट शेयर करती है, तो जैसे ही मर्द का आलय तनासुल औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाता है, तो औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और इस कंडीशन में औरत जब तक नापाक रहेगी जब तक कि वो गुस्ल नहीं कर लेगी। गुस्ल करने का तरीका क्या है, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ एक बात और भी है कि औरत का आलय तनासुल यानी लिंग कितना जाना चाहिए गुस्ल के फ़र्ज़ होने में। ये मसला, ये सवाल जो हम सब के जहन में बना रहता है, इसका जवाब ये है कि मर्द के आलय तनासुल का ऊपर का हिस्सा, जिसको हमारे यहाँ इस्लामिक शरिया में हफ्शा कहा गया है, जिसको हमारे यहाँ इस्लामिक शरिया में हशफा कहा गया है, वो जब औरत के फ़र्ज में यानी औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाता है, तो दोनों पर, मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और औरत पर और मर्द पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, लाजिम होगा, वरना दोनों नापाक रहेंगे। गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो मुँह भरकर कुल्ली किया जाए। दूसरा ये है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाया जाए। और तीसरा और आखिरी फ़र्ज़ ये है कि पूरे बदन पर इस तरह से पानी बहाया जाए कि बदन का कोई भी हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए। यानी गुस्ल में मिलाकर कुल 3 फ़र्ज़ हुए। नंबर 1, मुँह भरकर कुल्ली करना यानी गरारा करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। याद रहे कि पानी इस तरह से बहाया जाए कि बदन का कोई छोटा सा भी हिस्सा खुश्क बाकी नहीं रहना चाहिए। तो ये दोस्तों, ये मसाइल थे औरत के ताल्लुक़ से। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर आपको फ़ायदा पहुंचा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।